जिन लोग के अंदर ये शिकायत रहता है कि मैं तो गायत्री मंत्र जप करता हूँ पर मुझे कुछ होता ही नहीं है, वो क्या है होना, उसे आज के इस वीडियो में समझेंगे कि गायत्री मंत्र के जप से क्या होना अपेक्षित है, क्या होने का आशा रखा जाता है। और व्यक्ति जब गायत्री मंत्र का जप करता है तो कुछ फील नहीं करता है, यानी कुछ भी एहसास नहीं करता है। तो ये कुछ न एहसास करना क्या है, पूरे इसके मनोविज्ञान को समझेंगे। ये एक बहुत ही आम शिकायत है कि मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ, मुझे तो कुछ असर ही नहीं करता कि क्या करता है क्या नहीं करता है। गायत्री मंत्र से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ खोता है, जो कुछ भी आप सुन रखे हो कुछ मुझे होता ही नहीं है। और कई लोग ऐसा फील करते भी होंगे कि गायत्री मंत्र जप से कुछ होता नहीं है, और ऐसा फील मैं भी किया हूँ कई बार। मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मैं भी एक इंसान ही हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। आपके अंदर आलस्य होता है, मेरे अंदर भी आलस्य होता है। जो आपके अंदर है वह सभी चीज मेरे अंदर भी घटित होता है। तो कई बार ऐसे मेरे लाइफ में फेज आए हैं कि मैं एकेडमिक व्यस्तता के कारण, एकेडमिक रूप से बिजी होने की वजह से, इसे एकेडमिक व्यस्तता कहना उचित नहीं होगा, इसे आलस्य कहा जाए। आलस्य की वजह से, लेजीनेस की वजह से मैं कंटिन्यू गायत्री मंत्र का जप नहीं कर पाया। फिर आत्म प्रेरणा से, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के गायत्री मंत्र के जप का प्रयास 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पुनः करना शुरू किया तो मुझे गायत्री मंत्र से कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फील हुआ ही नहीं। ऐसे लगा कि एक फॉर्मेलिटी की तरह बैठ गए और कुछ मन में बोल लिए, कुछ भी असर नहीं। तो कई बार ये मेरे साथ भी हुआ है कि गायत्री मंत्र का जप किया हूं पर मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और ये कुछ होना जो है ना, मैं इस वीडियो को लास्ट में समझाऊंगा क्या गायत्री मंत्र से होता है। तो इसी तरह से कई सप्ताह बीत गए, मुझे कुछ हुआ ही नहीं गायत्री मंत्र के जप से। तब एक दिन मैंने खाना खा करके, रात्रि को मैं वॉक कर रहा था। जनरली मैं खाना खाने के बाद 30 से 40 मिनट प्रतिदिन नाइट में वॉक करता ही हूँ। तो वॉक कर रहा था तो मैं उस दिन ठान लिया कि मोबाइल में टाइमर लगाऊंगा 10 मिनट का, और नॉन स्टॉप, निर्बाधित रूप से, बिना किसी अवरोध के, स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र का जप करूंगा। स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र का जप करना क्या है, मैं इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र जप करने की प्रक्रिया क्या है, या किसे कहते हैं स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र को जप करना। तो स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र जप करना प्रारंभ किया, और मोबाइल फोन में एक टाइमर सेट कर दिया कि नॉन स्टॉप में 10 मिनट तक गायत्री मंत्र का वॉक करते हुए, टहलते हुए जप करूंगा। और मैं नॉन स्टॉप 10 मिनट क्या, 18 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप करते रह गया। क्योंकि एक निश्चित टाइम के बाद, निश्चित टाइम करने का मतलब ठीक 5 मिनट मैंने जप किया, और उस 5 मिनट जप करने के बाद 6वें मिनट से मेरा माइंड और बॉडी एक अलग डायमेंशन, या कहें तो एक अलग साइकोलॉजिकल स्टेट में चला गया, एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चला गया। और उस फ्रीक्वेंसी से मैं निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां इतना सहज, इतना अच्छा, इतना एकात्मता, या इतना बेहतर फील हो रहा था मुझे। और उस बेहतर फील होने को मैं नाम नहीं देना चाहता। आप खुद गायत्री मंत्र का जप करके उस बेहतर को फील करें, और जो आपको उचित लगे वो नाम दे लें। तो मैं जब से बेहतर एहसास करने लगा, और 18 मिनट तक निर्बाधित रूप से स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र का जप करते रहा। और करने के बाद मैं सारी रात स्थिर महसूस किया, अंदर से कोई बेचैनी नहीं, बिल्कुल स्थिरता। और फिर मैं सुबह उठा, फिर मैं गायत्री मंत्र का जप 108 बार किया। मैं 2 तरह से करता हूँ, एक तो टाइम फिक्स कर लेता हूँ, और टाइम फिक्स का मतलब एकदम ब्रह्म लकीर की तरह नहीं कि इतना ही मिनट करना है। मतलब अपने दिमाग को एक टाइम स्लॉट में
ढाल लेता हूं कि इतना देर करना है, पर अक्सर मैं निर्धारित समय से ज़्यादा ही गायत्री मंत्र का जप कर जाता हूं। दूसरा, मैं गणना करके गिन करके 108 बार गायत्री मंत्र करता हूं। ये 2 तरीके से मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूं। फिर मैंने सुबह किया तो सारा दिन वो एहसास बना रहा मुझे, जिस एहसास का मैं वर्णन नहीं कर सकता, जिसे मैं शब्द नहीं दे सकता। मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि वो एहसास क्या होता है। और पुनः मैं शाम को किया, पुनः शाम को भी सारा समय स्थिर रहा, और वो स्थिरता इतना सुकून देता है ना, इतनी तृप्ति देती है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। आप गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति के रूप में समष्टि का हिस्सा बन जाते हैं। आप एक व्यक्ति नहीं रह जाते, आप एक ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। और इस एहसास के क्षण में जो कुछ भी आप निरंतर रूप से याचना करेंगे, वो आपके जीवन में पूरी होना प्रारंभ हो जाएगा। आप आध्यात्मिक जगत में एक वाक्य सुने होंगे कि व्यक्ति पूरी शिद्दत से, पूरे मनोयोग से जिस चीज की चाहत रखता है, प्रकृति उसे पाने में मदद करती है। तो व्यक्ति पूरे मनोयोग से कैसे चाहेगा? जब उसका मन स्थिर रहेगा, जब उसका मन का योग चाहने वाली चीजों से जुड़ेगा, तभी तो पूर्ण मनोयोग से किसी चीज को व्यक्ति चाहेगा। पूर्ण मनोयोग का मतलब कि आपका मन उस चीज से युग्मित हो जाए जिसकी आप चाहत रखते हैं। आप ज्ञान की चाहत रखते हैं, आपका मन उस ज्ञान से युग्मित हो जाए, जुड़ जाए। यानी कि जो भी आप अपने पूर्ण मनोयोग से अपने मन को उस ऐच्छिक चीज से जोड़ करके याचना करेंगे, वो चीज आपके जीवन में पूरी होती है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि गायत्री मंत्र असर नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि गायत्री मंत्र में गड़बड़ी है, गड़बड़ी आपके जप में है। मैं अपना उदाहरण आपको दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल। और जप में गड़बड़ी कहाँ करते हैं? आप निरंतर जप नहीं करते, आज करते कल छोड़ देते हैं, पहली समस्या आप। और जब आप जप करते हैं तो आपका जप में लय नहीं होता, आपके जप में एफर्ट नहीं होता, आप आधे अधूरे मन से करते हैं, आप पूरी तरह से डेडिकेट होकर के जप नहीं करते। पहला, एक तो आप नियमित रूप से जप नहीं करते, दूसरा आप जप करते हैं तब पूर्णता अपने आप को डेडिकेट करके, समर्पित करके जप नहीं करते, आधा अधूरा बचा करके जप करते हैं। ये आपके एफर्ट में कमी है, आपके कॉन्शियस एफर्ट में, आपके चेतन सहयोग में कमी है कि आप गायत्री मंत्र के जप में अपने आप को चेतन रूप से उतना सहयोग नहीं दे कर पाते कि आप गायत्री मंत्र बेहतर तरीके से जपे। आप निरंतरता के साथ चेतन कॉन्शियस एफर्ट के चेतन सहयोग से जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो बिल्कुल गायत्री मंत्र से एहसास होगा। अब समझिए कि गायत्री मंत्र के जप से जो फील होता है, वह फील होना क्या होता है, या गायत्री मंत्र के जप से क्या एहसास करना होता है, या जो एहसास किया जाता है उस एहसास को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा इमोशंस जागृत होगा, आपके अंदर से एक ऐसा आवेग जागृत होगा, और उस आवेग के प्रभाव में, और वह आवेग सकारात्मक होगा, उस सकारात्मक आवेग के प्रभाव में आप कह सकेंगे कि सच में मैं ईश्वरीय गुण का अनुभव अपने अंदर महसूस कर रहा हूं, मैं ईश्वरीय गुण अपने अंदर जागृत होते हुए देख पा रहा हूं। और गायत्री मंत्र के जप से इतनी सकारात्मक एहसास आपके अंदर से जागृत होगा या सक्रिय होगा कि आप स्वयं को ईश्वर के रूप में पाएंगे। अर्थात एक शब्द में कहें तो, एक वाक्य में कहें तो, आप स्वयं का ईश्वर स्वयं बन जाएंगे गायत्री मंत्र के जप से। और जब आप अपने अंदर गायत्री मंत्र के प्रभाव से ईश्वरीय गुण का आविर्भाव महसूस करेंगे, उस वक्त आप अपने जीवन में जैसा जो चाहेंगे ना, और वह चाहत यदि निरंतर बनी रहे, वह चाहत यदि निरंतर बनी रहे, तो आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे उसको पा सकते हैं। अर्थात गायत्री मंत्र के जप से सीधे से शब्दों में कहें तो ऐसा प्रभाव आपके अंदर आएगा कि आप स्वयं को एक ईश्वर के रूप में पाएंगे, और ईश्वर सदैव आनंद का
एहसास करता है जीवन के तमाम प्रकार के कष्ट के बीच में, क्योंकि ईश्वरीय गुण एक ऐसा धनात्मक आवेग है जो आपको जीवन के सबसे ऊंची शिखर पे होने का एहसास करवाएगा। और मैं इसे ज़्यादा शब्द देना उचित नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसका फील करें गायत्री मंत्र का जप करके। मैं सिर्फ एक संकेत दे दिया, शाब्दिक संकेत दे दिया कि ऐसा होता है, लेकिन इस शाब्दिक संकेत का कोई मूल्य नहीं है जब तक आप इसको अपने अनुभव में गायत्री मंत्र का जप करके नहीं उतार लेते। तो आशा करता हूं इस जटिल से विषय को आप समझ पाए होंगे, इसलिए मेरे इस वीडियो का लक्ष्य पूर्ण हुआ। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।